रोम एक बहुत छोटी फार्मिंग सेटलमेंट के तौर पर शुरू हुआ था जो आज के इटली नामी मुल्क में वाक़ है। कदीम ज़माने में स्टोन एज और आयरन एज के दौरान यूरोप में बहुत सी छोटी फार्मिंग कम्युनिटीज बनी थीं और रोम भी उनमें से एक था। रोम में सबसे पहले रहने वाले लोग लैटिन पीपल थे। ये लोग सेंट्रल यूरोप से आए थे और तकरीबन 1200 बीसी में एल्प्स पहाड़ अबूर करके यहाँ पहुँचे। इन्होंने टाइबर रिवर के किनारे रहाइश इख्तियार की क्योंकि ये जगह रहने के लिए बहुत अच्छी थी। इस जगह के बहुत से फायदे थे। यहाँ दरिया से फ्रेश वाटर मिलता था, जमीन फर्टाइल थी जो फार्मिंग के लिए बेहतरीन थी, मौसम नरम और खुशगवार था और इर्द-गिर्द पहाड़ थे जो दुश्मन से हिफाजत में मदद देते थे। शुरू में इस इलाके को रोम नहीं बल्कि लेशम कहा जाता था। 500 बीसी तक ये एक मजबूत और कामयाब फार्मिंग कम्युनिटी बन चुका था। उसी दौरान इटली के मुख्तलिफ हिस्सों में दूसरे लोग भी रहते थे। एट्रस्कन्स शुमाल में, सबीन्स मशरक में और समनाइट्स जनूब में रहते थे। हर ग्रुप की अपनी लैंग्वेज, कल्चर और जिंदगी गुजारने का तरीका था। एट्रस्कन्स खास तौर पर अहम थे क्योंकि वो ज्यादा तरक्की याफ्ता थे और इन्होंने रोम पर गहरा असर डाला। रोम की इब्तिदा के बारे में एक मशहूर कहानी रोम्यूलस एंड रीमस की लेजेंड है। इस कहानी के मुताबिक वो जुड़े भाई थे और मास रोमन गॉड ऑफ वॉर के बेटे थे। बचपन में इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन एक शीप वुल्फ ने इन्हें ढूंढ लिया और उनकी परवरिश की। बाद में एक शेफर्ड ने इन्हें पाया और अपने बच्चों की तरह पाला। जब वो बड़े हुए तो इन्होंने एक नया शहर बनाने का फैसला किया उसी जगह पर जहां शीप वुल्फ ने इन्हें बचाया था। लेकिन एक झगड़े के दौरान रोम्यूलस ने रीमस को कत्ल कर दिया। इसके बाद रोम्यूलस शहर का बानी और पहला बादशाह बन गया और उसने शहर का नाम अपने नाम पर रोम रखा। लोगों का मानना था कि बाद में रोम्यूलस एक तूफान के दौरान गायब हो गया और खुदा बन गया। ये कहानी हकीकत और मिथ दोनों का मिलाप है, इसलिए सच और कहानी को अलग करना मुश्किल है। हिस्टोरियंस के मुताबिक रोम तकरीबन 753 बीसी में एक ताकतवर शहर बना। उस वक्त रोम में मोनार्की निजाम था, यानी यहाँ किंग्स हुकूमत करते थे। तकरीबन 244 साल तक रोम पर किंग्स ने हुकूमत की। कल 6 किंग्स थे। पहले 4 किंग्स लैटिनी थे, लेकिन बाद में एट्रस्कन्स ने कब्जा कर लिया और आखिरी 2 किंग्स एट्रस्कन थे। एट्रस्कन्स के दौर में रोम तेजी से तरक्की करके एक अमीर और ताकतवर शहर बन गया। रोमन्स ने उनसे बहुत सी अहम चीजें सीखी जैसे मेटलवर्क, रोड बिल्डिंग, लैंड ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड। इन तरक्कियों ने रोम को मजीद मजबूत बनाया। रोम्यूलस, जो रोम का पहला किंग था, एक ताकतवर हुक्मरान था। वो आर्मी का लीडर और चीफ जज भी था। इसने कई जंगें लड़ी और रोम की जमीन को बढ़ाया। अगरचे वो कुछ बैटल्स हार गया, लेकिन उसने कभी कोई वो नहीं हारी। शुरू में वो सेनेट से मशवरा लेता था, जो पैट्रिशियंस अमीर लोग पर मुश्तमिल थी, और असेंबली से भी, जो आम लोगों की नुमाइंदगी करती थी। लेकिन वक्त के साथ रोम्यूलस ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने सेनेट को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपनी मर्जी से मीटिंग्स बुलाता था और खुद ही फैसले करता था। आखिर में किंग के पास हुकूमत, कवानीन, मजहब, फौज और दूसरे इलाकों से ताल्लुकात पर मुकम्मल इख्तियार था। रोमन हुकूमत मोनार्की के दौरान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, किंग, सेनेट और असेंबली। किंग के पास मुकम्मल ताकत थी और वो तमाम अहम फैसले करता था। सेनेट तकरीबन 100 अमीर लोगों पर मुश्तमिल थी जो किंग को मशवरा देते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी।
असेंबली आम लोगों की नुमाइंदगी करती थी और लॉज बनाने में मदद देती थी, लेकिन इन लॉज को किंग और सेनेट की मंजूरी दरकार होती थी। रोम का आखिरी किंग लूसियस टार्क्विनियस था, जो बहुत जालिम और खुदगर्ज था। वो लोगों के साथ बुरा सलूक करता था, शक होने पर लोगों को कत्ल या जलावतन कर देता था और उनकी जायदाद ले लेता था। इसने 25 साल हुकूमत की, लेकिन लोग इससे नाराज हो गए। 509 बीसी में लोगों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। इसका खानदान भाग गया और उसे वापस रोम आने की इजाजत नहीं दी गई। इस तरह मोनार्की खत्म हो गई और रोमन रिपब्लिक शुरू हो गई। ब्रूटस और टार्क्विनियस कलेटनस नए निजाम के पहले कॉन्सल्स बने। रोम की जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। मिसाल के तौर पर, टॉल पॉपी का मुहावरा टार्क्विनियस से आया है, जिसने अपने बाग में ऊंचे पौधों को काटकर ये पैगाम दिया कि ताकतवर लोगों को खत्म कर देना चाहिए। आज भी ये लफ्ज ऐसे कामयाब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनसे लोग हसद करते हैं। एंशिएंट रोम में मुजरिमों के लिए सख्त सजाएं थीं। तकरीबन 640 बीसी में एक प्रिजन बनाया गया। मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाती थीं। गद्दारों और कातिलों को टापियन रॉक से नीचे कूद दिया जाता था। लोग समझते थे कि ज़हनी या जिस्मानी माजूर लोग बदकिस्मत हैं, इसलिए उनके साथ भी बुरा सलूक किया जाता था। रोमन्स किसान भी थे। एक कहावत में दिखाया गया है कि वो जानवर को पकाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो जानवर पालते थे और फार्म पर इन्हिसार करते थे। एपेन वे रोम की सबसे अहम रोड्स में से एक थी। इसे 312 बीसी में मिलिट्री रूट के तौर पर बनाया गया और बाद में इसे बढ़ाकर 550 किलोमीटर तक कर दिया गया। ये रोम को सदर्न इटली से जोड़ती थी और ट्रेड, सफर और फौजी नकल व हरकत में मदद देती थी। मजमूई तौर पर, रोम एक छोटे फार्मिंग गांव से एक ताकतवर शहर बना क्योंकि इसकी लोकेशन अच्छी थी, लीडरशिप मजबूत थी और दूसरे कल्चर्स खासतौर पर एट्रस्कन्स का असर था। इसकी इब्तिदाई तारीख में हकीकत और लेजेंड्स दोनों शामिल हैं, जो बताते हैं कि रोम कैसे एक अजीम सिविलाइजेशन बना। एमसीक्यू के लिए अहम निकात, शॉर्ट पॉइंट्स। रोम एक फार्मिंग सेटलमेंट था। पहले लोग बराबर लटीनी जगह बराबर टाइबर रिवर पानी, जमीन, हिफाजत। पुराना नाम बराबर लेशम। अहम ट्राइब्स बराबर एट्रस्कन्स, सबीन्स, समनाइट्स। मशहूर कहानी बराबर रोम्यूलस एंड रीमस। रोम ताकतवर बना बराबर 753 बीसी। निजाम बराबर मोनार्की। पहला किंग बराबर रोम्यूलस। सेनेट बराबर पैट्रिशियंस, अमीर लोग। असेंबली बराबर आम लोगों की नुमाइंदगी। एट्रस्कन्स ने तरक्की में मदद दी। आखिरी किंग बराबर लूसियस टार्क्विनियस। मोनार्की खत्म बराबर 509 बीसी। नया निजाम बराबर रोमन रिपब्लिक। एपेन वे बराबर अहम रूट 312 बीसी, 550 किलोमीटर। सख्त सजाएं बराबर टापियन रॉक। रोमन्स बराबर फार्मर्स प्लस एनिमल्स पर इन्हिसार।